नमस्कार दोस्तों, ग्रो वेल्थ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब भारत के फाइटर जेट्स आसमान छूते हैं, जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सरहद पर खड़े होते हैं या जब इसरो अंतरिक्ष में इतिहास रचता है, तो इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, टेक्निकल फैब्रिक्स। और इसी खास सेक्टर की एक बड़ी कंपनी कुसुमगर लिमिटेड लेकर आ रही है अपना 650 करोड़ का आईपीओ। मार्केट में आते ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी ने लगभग 40% की छलांग लगा दी है। हर कोई कह रहा है कि इसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा, लेकिन क्या वाकई में ये आईपीओ आपको मुनाफा देने आया है या फिर इसके चमचमाते आंकड़ों के पीछे प्रमोटर्स का कोई बड़ा गेम प्लान छुपा है? आप आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो आपको किसी ब्रोकरेज रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में छिपा है इस आईपीओ का सबसे बड़ा सीक्रेट। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस को, क्योंकि जिस बिजनेस को आप समझ नहीं सकते उसमें पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। कुसुमगर कोई आम कपड़ा सिलने वाली कंपनी नहीं है जो मॉल में बिकती है। ये बनाती है इंजीनियर्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स। इसके मुख्य रूप से 4 बड़े सेक्टर्स हैं: डिफेंस और एरोस्पेस, सेना के लिए पैरासूट, बुलेट प्रूफ गियर और स्पेशल टेंट्स। दूसरा, स्पोर्ट्स और आउटडोर, ट्रैकिंग गियर्स, हाई एंड स्पोर्ट्स वियर और सेफ्टी नेट्स। तीसरा, इंडस्ट्रियल और मेडिकल, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले फिल्ट्रेशन फैब्रिक्स और मेडिकल ग्रेड कस्टमाइज कपड़े। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसमें एंट्री बैरियर बहुत ऊंचा है। अगर कोई नई कंपनी इस सेक्टर में आना चाहे तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि डिफेंस और इसरो जैसे क्लाइंट्स को कपड़ा सप्लाई करने के लिए सालों साल लंबे टेस्टिंग और अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कुसुमगर के पास 1000 से ज़्यादा ऐसे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है जिसे रिप्लेस करना नामुमकिन जैसा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। क्या कंपनी सच में मुनाफा कमा रही है? आइए आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अगर हम इसके ईबिटा मार्जिन को देखें तो यह 27.15% है। टेक्सटाइल और फैब्रिक इंडस्ट्री के हिसाब से यह मार्जिन बहुत ही शानदार और एवरेज से काफ़ी ऊपर माना जाता है। वही इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 13.8% से ज़्यादा है, जो दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को बहुत एफिशिएंटली चला रही है। इनके पास दुनिया भर के बड़े ब्लू चिप ब्रांड्स और सरकारी विभागों का एक मजबूत लॉयल कस्टमर बेस है, जिससे इन्हें लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो ऊपर से देखने पर फाइनेंशियल पिक्चर एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन रुकिए, अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। कंपनी के वो 4 बड़े रेड फ्लैग्स जो आपकी जेब खाली कर सकते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, 100% ऑफर फॉर सेल। दोस्तों, यह 650 करोड़ का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब जानते हैं, इस आईपीओ से मिलने वाला एक भी रुपया कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। सारा पैसा पुराने प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स अपनी जेब में रख कर बाहर निकल रहे हैं। कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए जनता से कुछ नहीं मिल रहा। रेड फ्लैग नंबर 2, रेवेन्यू में गिरावट। वही कुसुमगर का टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में 790 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में गिरकर 711 करोड़ रह गया। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, इनका नेट प्रॉफिट भी 111 करोड़ से घटकर 98 करोड़ पर आ गया है। कंपनी का कहना है कि यूएस टैरिफ और डिफेंस ऑर्डर्स में देरी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन यह गिरावट चिंताजनक है। रेड फ्लैग नंबर 3, खाली बैठी मशीनें। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी फैक्ट्रियाँ 94% कैपेसिटी पर काम कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह गिरकर सिर्फ 50% रह गई है, यानी आधी मशीनें धूल खा रही है। लेकिन उनका मेंटेनेंस और फैक्ट्रियों का खर्च चालू है, जो कंपनी पर बोझ बन रहा है। रेड फ्लैग नंबर 4, फंसा हुआ पैसा। यह सबसे बड़ा झटका है। मार्केट से जो पैसा इन्हें वसूलना बाकी था वो 42 करोड़ से बढ़कर सीधे 233 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी का माल तो बेच रही है, लेकिन बाजार से पैसा वापस कलेक्ट नहीं कर पा रही है। वर्किंग कैपिटल का चक्र धीमा हो रहा है। तो चलिए अब फटाफट इस आईपीओ के जरूरी नंबर्स पर आते हैं। डेट 8 जुलाई से 10 जुलाई। प्राइस बैंड ₹398 से ₹419 प्रति शेयर। लॉट साइज न्यूनतम 35 शेयर्स, यानी एक लॉट के लिए आपको 14,665 की ज़रूरत होगी। लिस्टिंग 15 जुलाई को बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी। और हाँ, इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 जुलाई है। अब बात वैल्यूएशन की करें तो इस कंपनी का पी रेशियो 44.8 बैठता है। अगर हम इसके लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स जैसे गेटवेयर, टेक्निकल फाइबर्स या एसआरएफ से तुलना करें तो जो 33 से 46 के बीच ट्रेड करते हैं, तो कुसुमगर ने अपना प्राइजिंग काफ़ी एग्रेसिव यानी महंगी रखी है।
हालिया गिरावट को देखते हुए यह प्राइस थोड़ा और सस्ता होना चाहिए। तो अब आता है मिलियन डॉलर सवाल, क्या आपको इस आईपीओ में अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं? केस 1, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं तो अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो लगभग 40% के आसपास चल रहा है वो काफ़ी मजबूत है। आप लिस्टिंग गेन और मुनाफा कमाने के लिए इसमें दाव लगाने के लिए रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए आखिरी दिन दोपहर 2 बजे तक का सब्सक्रिप्शन डेटा जरूर देख लें और QIB का सब्सक्रिप्शन जरूर देख लें। केस नंबर 2, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरी सलाह होगी अभी दूर रहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स में जो शॉर्ट टर्म डेंट लगा है, जैसे रेवेन्यू का गिरना और कैपेसिटी का 50% हो जाना, उसे ठीक होने में समय लगेगा। कंपनी को लिस्ट होने दीजिए, 1-2 क्वार्टर के नतीजे आने दीजिए और जब इनका फंसा हुआ पैसा वापस आने लगे तब आराम से ओपन मार्केट से शेयर खरीदने की सोचिएगा। तो दोस्तों, आपका क्या प्लान है? क्या कुसुमगर आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आप इससे दूर रहने की सोच रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर इस एनालिसिस से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। स्टॉक मार्केट में ऐसे ही ईमानदार और गहरे रिव्यूज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी